Good evening, everyone. First of all, I extend gratitude to the head of the institute and then the convener of this event. Moving further, I extend my gratitude to the whole team, especially the resource person, Priyadarshini ma'am and Narula sir, and the observer, R. Krishnan sir, and last but not the least, I extend thanks to AICT for creating such a platform where we all as a human being were able to witness a lot of issues and opportunities parallelly, because I strongly believe in one thing, uh, जब तक जीवन है तब तक समस्याएं हैं, तो समस्याएं तो रहेंगी, पर उनको विटनेस करने का तरीका अगर आ गया तो परेशानियां भी अपॉर्चुनिटीज़ बन के आती हैं। और मैं यही अपने स्टूडेंट्स, अपने टीम मेंबर्स को आज तक सिखाती आई हूँ कि अगर जीवन इतना आसान होता तो हर कोई सक्सेस स्टोरी होता। क्यों कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं? क्योंकि हर किसी को कला नहीं आती उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में देखने की। और यहाँ के इस प्लेटफॉर्म पे आके मैंने UHV1 ऑनलाइन किया था और सम हाउ आई मैनेज टू डू इट। बहुत ज़्यादा चेंजेस तब नहीं आए थे क्योंकि ऑनलाइन पे आप साथ साथ एक जब पोजीशन पे होते हो तो आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप चाह के भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो। बट इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को समझने का बहुत अच्छा नज़रिया मिला। द बेस्ट 3 takeaways as asked to share. The first takeaway is I have learned one pointer, that is to have a very positive feeling that nobody intention is bad in this world. तो ट्रस्ट इन अदर्स, चाहे वो कोई भी है, इवन योर कॉम्पिटिटर, अगर वो ना होता तो शायद हम अपना बेस्ट कभी दे ही ना पाते। और कंपटीशन तो बचा ही नहीं है कहीं पर, क्योंकि कंपटीशन तब होता है जब कहीं रेस होती है। अब तो सबको साथ लेके चलना है और सबको एक ले करके चलना है, तो टीम जहाँ शब्द आ गया वहाँ तो कुछ बचता ही नहीं है। तो जीवन में लोगों के विचारों को जो परेशान करते थे उनको देखने का नज़रिया बदला है। I am witnessing a great change in my response, not reaction. Now second takeaway, although मुझे लगता है मेरी यात्रा थोड़ी बहुत तो शुरू पिछले 2 साल से हुई थी, मेरे अंदर बदलाव आ रहे थे क्योंकि मैं जिस रेस में पहले दौड़ रही थी, I was always the best out of all. अब वो बेस्ट होने की भी इच्छा नहीं बची, क्योंकि ऐसा हमारे मैनेजमेंट, आई एम अ प्रोफेसर इन मैनेजमेंट, तो हमारी एक फिलॉसफी, एक थ्योरी में बोला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मास्लो नीड हेराकी थ्योरी, आप जानते होंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज व्हेन यू रीच टू अ प्लेस वेयर you are to your best. When an artist create a masterpiece, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो ऐसा फील होने लग गया था कि जितना लेना था वो कहीं ना कहीं उस एंड तक सीखा है और उसको हार्नेस किया है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, उसको उस भागना सीखा था, रुकना आ गया और रुक के कंट्रीब्यूट करना आ गया। तो दैट्स द सेकंड टेक अवे फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छी चीज़ सीखी सेल्फ इवैल्यूएशन की और इवैल्यूएशन ऑफ अदर्स की, रिस्पेक्ट का असली मतलब सीखा। ना ही किसी को ओवर वैल्यू करना चाहिए, ना ही अपने आप को करना चाहिए कि आई एम दिस, आई एम दैट। जो हैं उसको अंडरग्रेड नहीं करना और जो नहीं है उसको कभी ताज पहनना नहीं है, क्योंकि अगर ताज पहनेंगे और होगा नहीं तो कितनी देर तक हम झूठ छुपता नहीं है। तो ट्रस्ट, अपने आप में सच्चाई और अपने आप को विटनेस करना और सच का सामना करना और लोगों को भी उसी नज़रिए से देखना जिसको अपने आप को देखते हैं। सेकेंड टेक अवे ये था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड टेक अवे विच आई रियली लव्ड इज हार्मनी वर्ड। आई हैव, अभी तक मेरे जीवन के 2-3 मैजिकल वर्ड्स थे। जब भी मैं सेशन स्टूडेंट्स का या किसी भी अपने ऑडियंस का लेती आई हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन लेती आई हूँ, तो मैं पैशन वर्ड को बहुत यूज़ करती थी, क्योंकि पैशन ड्राइव्स मी एंड पैशन से प्रोफेशन तक की जर्नी को मैं हमेशा बहुत अच्छे से समझा पाती थी लोगों को, क्योंकि मैंने ये ट्रैवल की, पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हुए जिया। तो अब कहीं ना कहीं अपने आप से वो सवालों के सवाल ही खत्म हो गए हैं। जवाब तो ढूंढ, मतलब हमने फर्स्ट डे कहा था कि यहाँ से बहुत सारे सवाल क्रिएट करके जाने हैं, पर मेरे केस में ऐसा हुआ है 5 दिन के अंदर मेरे बहुत सारे सवाल थे। अब सवाल भी नहीं बचे हैं, क्योंकि विटनेस करना है चीज़ों को थोड़ा थोड़ा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, इट्स जस्ट अ बिगनिंग। तो हार्मनी शब्द नेक्स्ट मैजिकल शब्द है
जो मैंने इस 5 दिन की वर्कशॉप से सीखा, हार्मनी विद माई सेल्फ, हार्मनी विद माई फैमिली मेम्बर्स, हार्मनी विद दिस एग्जिस्टेंस। मैं अकेली भी खाना खाने के बाद यूजुअली मैं अपने आप ही अलग हो जाती थी सबके साथ खाना खाने के बाद, क्योंकि मुझे वो अपना अकेला रहना भी बहुत सुखद लगता था। मैं किसी प्लांट के पास भी खड़ी हूँ तो मुझे उसकी एनर्जी को मैं सेंस कर पा रही थी। तो हार्मनी विद द एग्जिस्टेंस तक पहुँचने में समय बहुत लगेगा, बट एटलीस्ट विद अवेयरनेस आ गई अभी। तो ये दीज वर द 3 takeaways. And to conclude, I feel like ma'am said in the morning, existence and coexistence की एक लाइन में ही पूरा सार है कि who is entity and who is space, and उस स्पेस के अंदर अपने आपको उस स्पेस का पार्ट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट विजुअलाइजेशन है, जिसमें समय लगेगा. इट्स नॉट अ जस्ट वन वर्कशॉप. And next part which is being asked is how I will be going to contribute. Already मैं spiritual और moral डोमेन में अपने 21 साल की जर्नी में अपने इंस्टीट्यूशन में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करती है अपनी समझ और तजुर्बे के आधार पर अब यहाँ के जो नई लर्निंग्स हुई हैं उनको श्योरली आई विल बी गोइंग टू पास ऑन टू ईच एंड एवरी student who will come across me, not only student but also parents and teachers. And I strongly believe in rotation leadership because we should give chance to each and everyone to express the best they have grabbed in their life. तो अब देने वाले प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है. और मुझे लगता है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में कोशिश करूंगी अपने ट्रस्टीज़ और अपने सीनियर्स को मोटिवेट करने के लिए कि हमें भी ऐसी वर्कशॉप्स को अपने प्लेटफॉर्म पे कराना चाहिए. ऑल्दो दे आर वेरी रिसेप्टिव, as we have recently started working on learning from Bhagavad Gita under the guidance of महामनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, क्योंकि मेरे ट्रस्टीज़ के बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं. उन्होंने मुझे इस बार एक सब्जेक्ट दिया है जो वो कह रहे हैं पहले अपने इंस्टीट्यूट पर शुरू करो मैनेजमेंट लर्निंग थ्रू भगवद गीता, जिसमें IIM के साथ हम कोलैबोरेट करके हमने सिलेबस डिज़ाइन किया और वहाँ के प्रोफेसर्स ने बहुत हेल्प की है. तो उसी के साथ मुझे लगा ये मेरा यहाँ आना उस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करने में मेरे को बहुत मदद करेगा, क्योंकि सबका मैसेज एक है और इस 5 दिन की लर्निंग को मैं बच्चों तक ले जाने में सक्षम रहूँगी, क्योंकि वो एक ओपन इलेक्टिव है, इट्स नॉट अ कंपल्सरी पेपर. एंड लास्ट इन माई पर्सनल लाइफ आई स्ट्रांगली बिलीव पहले भी थोड़ी बहुत हार्मनी में ही था, बट और अच्छे से विटनेस कर पाएंगे दूसरों की जो हम डाउट करते थे पहले कभी भी कहीं भी, तो उस पर विटनेस कर पाएंगे. और मुझे लगता है कि मैं हमेशा जिस क्लास में जाती हूँ मैंने कभी नहीं सोचा कि वो स्टूडेंट्स मेरे बच्चे नहीं हैं. मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे कैंपस में मैम तो बाद में कहते हैं माँ ही लगाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. तो अब और इंसाइट आ गई है कि एक बच्चे को पैदा करके पाला है बट इतने सारों को नर्चर करना है. तो थैंक्स टू यू सर, थैंक्स मैम, and thanks to this whole existence and all the team members who were so very important. हर कण कण इस कमरे का, मुझे लगता है इस कमरे की एनर्जी ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है, क्योंकि जब हम सोचने में बदलाव लाते हैं तो हमारे ऑरा में बदलाव आता है, और ऑरा में आता है तो माहौल में आता है. अंतरात्मा तक बहुत पॉजिटिविटी आई हुई है और दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया. और अंत में बस मेरी आदत है मैं हमेशा अपनी बात को 2 लाइनों के साथ रखती हूँ और बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ मैम. तो मुझे लग रहा है मेरे को ये रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट मिला, क्योंकि मैं अपने स्कूल इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे स्कूल आउटरीच को लीड करती हूँ, जिसमें मैं हर सेमेस्टर में 40-50 स्कूल्स में अपना सेशन देती हूँ बच्चों को 9th onwards. Career emerging career options, how to overcome the fear of board exam stress, because बच्चे बहुत डरे रहते हैं, वो नहीं परफॉर्म कर पाते जो करना चाहते हैं, तो मैं हेल्प करती हूँ उनकी. तो अब इस लर्निंग के माध्यम से स्कूलों तक जो आप एक आइडिया लेके आ रहे थे, तो मैं कोशिश करूँगी अपने सेशंस में कहीं ना कहीं उस इनपुट को डालने की, ताकि वो अभी से सेंसिटाइज कर पाएँ जो उनको करना क्या. और लास्ट में 2 लाइनों के साथ बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज चमके चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत ही हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम. और किस्मत
किसी दौड़ की नहीं, किसी रेस की नहीं, अपने आप को जानने की और इस दुनिया को और सुखद बनाने की